स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में आज नया टॉपिक अवकल समीकरण पढ़ाना है। अवकल समीकरण एक्सरसाइज 9.1 आप लोगों को बतानी है। उसके पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखते हैं अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो पहला देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है इसका, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर मतलब ये वेरिएबल होते हैं के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों, अवकल समीकरण कहलाता है। मतलब ऐसे समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों, जैसे dy/dx हो और d2y/dx2 हो, इस तरह से, तो उसको हम अवकल समीकरण कहते हैं। दूसरा इसका नियम है, किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी चीज़ होती है अवकल समीकरण की घात यानी डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो घात और कोटि दो चीज़ें होती हैं। तो कोटि की परिभाषा क्या है? किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यानी जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन होता है उसकी कोटि को ही हम अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। जैसे इसके लिए आपको एग्जाम्पल अभी बताए जाएंगे। तीसरा नियम है, यदि कोई अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है तो उस अवकल समीकरण की घात परिभाषित होती है। कोटि और घात दो चीज़ें होती हैं। कोटि सभी के लिए परिभाषित होती है, लेकिन घात जो है केवल उसी के लिए परिभाषित होगी जो अवकलन में बहुपद समीकरण होता है। इसके लिए भी एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। तो कोटि आपकी परिभाषित होगी सबके लिए, घात केवल उसके लिए होगी जो अवकलनों में बहुपद समीकरण होता है, उसकी घात परिभाषित होती है। उसके बाद अगला नियम है, किसी अवकल समीकरण की घात यदि परिभाषित हो उस अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि अवकलज की उच्चतम घात होती है। मतलब सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन होता है उसकी जो होल पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है, यदि परिभाषित है। अगर नहीं परिभाषित है तो उसमें घात को लिख देंगे कि परिभाषित नहीं है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। देखिए, अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए या समझाने के लिए ये मैंने 3 इक्वेशन लिखे हैं। पहला इक्वेशन है dy/dx = e⁻x। दूसरा है d2y/dx2 + y = 0। तीसरा है d3y/dx3 + x² d2y/dx2 का होल क्यूब = 0। तो पहले वाले में इनमें सब में आपको कोटि बताना है। कोटि की परिभाषा वहाँ से देखिए क्या है, किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि होती है। यानी जो सबसे ज़्यादा बार, कितनी बार अवकलन हुआ है। ये जो मैंने लिखा है ये एक बार अवकलन का सिंबल है, क्योंकि यहाँ dy/dx लिखा है। यहाँ पर 2 बार अवकलन का सिंबल है, ये d2y/dx2 लिखा है। ये 3 बार अवकलन का सिंबल है, d3y/dx3 लिखा है। इसको और भी चीज़ों से और भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको हम dy/dx को y' लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं। उसके बाद d2y/dx2 को हम y" लिखते हैं या y2 भी लिखते हैं। तीसरा है d3y/dx3 को y" लिखते हैं या y3 लिखते हैं। इसी प्रकार dny/dx⁴n यानी n बार अवकलन को हम y⁴n या yn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका कितनी बार अवकलन हुआ है।
यहाँ y1 लिखा है या y डैश लिखा है, इसका मतलब एक बार अवकलन हुआ है। इस समीकरण में देखिए इसका एक बार अवकलन हुआ है तो इसकी घात हो जाएगी 1। ये सब में आप इसकी कोटि हो जाएगी 1, पहले वाले की। तीनों की कोटि बतानी है, कोटि आपकी 1 हो जाएगी। दूसरे वाले का देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। d2y/dx2 का मतलब है 2 बार अवकलन। यहाँ से देखिए y2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार अवकलन, या d की पावर से आप गेस कर लें कि कितनी बार है। d में यहाँ 1 था तो कोटि आपकी 1 हो गई। 1 बार अवकलन था तो 1 हो गई। 2 बार अवकलन है तो इसकी कोटि आपकी 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन है, 3 बार, क्योंकि d3y/dx3 लिखा है तो इसकी आपकी कोटि हो जाएगी 3। जितनी बार अवकलन होता है अधिकतम बार, जितनी अधिकतम बार अवकलन होता है वो उसकी कोटि होती है इस समीकरण की। उसके बाद यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण की घात। घात आपको कैसे ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैंने बताया ऑर्डर, अब आपको बताना है डिग्री। डिग्री के लिए ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा इनकी डिग्री। d3y/dx3 प्लस 2d2y/dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y इक्वल 0। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। 3 बार अवकलन हुआ है, d3y/dx3 लिखा है। इस पूरे की होल पावर कितनी है आपको ये देखना है। पूरे की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, इसका मतलब इसकी घात आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद 5 नंबर में देखिए, और दूसरी चीज़ इसकी पहचान है, यदि कोई अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है तो उस अवकल समीकरण की घात परिभाषित होती है। ये आपका अवकलनों में बहुपद समीकरण है। एक बिना अवकलन के बहुपद होता है, एक अवकलनों में बहुपद समीकरण। तो अवकलनों में बहुपद समीकरण है, इसका मतलब इसकी घात परिभाषित है, और घात वही होती है। यहाँ पर देखिए लास्ट इसका रूल देखिए, किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि की उच्चतम घात होती है। उच्चतम कोटि कौन सी हो गई, 3 ऑर्डर। यह आपका पहले मैंने बताया हुआ है कि इसके जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ इसकी जो घात होती है वो आपकी घात कहलाती है। 5वां इक्वेशन देखिए, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल 0। ये भी अवकलनों में बहुपद समीकरण है। अवकलनों में बहुपद समीकरण है। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। 2 बार, 1 बार अवकलन हुआ है, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, उसकी अधिकतम घात है 2, तो आपकी घात हो जाएगी 2। उसके बाद 6वां समीकरण देखिए, dy/dx प्लस साइन dy/dx बराबर 0। तो ये बहुपद नहीं है, और जो बहुपद नहीं होता, जैसे मान लीजिए साइन के एंगल में लिखा हो dy/dx, या कॉस dy/dx लिखा हो, या tan dy/dx, किसी साइंटिफिक के आगे dy/dx लिखा है तो बहुपद नहीं है। या तो e की घात में लिखा है dy/dx तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद नहीं है तो इसमें आप लिखेंगे अतः घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित नहीं है। एक्सरसाइज 9.1 देखिए। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको सभी में घात और कोटि बतानी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है,
डी टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल 0। इसमें आपको कोटि बताना है पहले और फिर घात बताना है। तो कोटि मैंने बताई थी, कोटि क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, अधिकतम जो अवकलज होता है, 4 बार देखिए अवकलन हुआ है d4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4, ये आपकी कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कोटि आपकी हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसके बाद घात आपको निकालना है, तो घात निकालने के लिए घात का नियम आपका फॉलो होना चाहिए। घात के लिए क्या नियम होता है, यदि कोई अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है तो उस अवकल समीकरण की घात परिभाषित होती है। तो देखिए यहाँ पर साइन के अंदर d3y अपॉन डी एक्स 3 लिखा है, यानी 3 बार अवकलन, y ट्रिपल डैश का मतलब d3y अपॉन डी एक्स 3 लिखा है। इसका मीनिंग ये है कि ये अवकल समीकरणों में बहुपद समीकरण नहीं है, अतः इसकी घात में लिख देंगे, घात के आगे लिख देंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर दिया है y डैश। y डैश का मीनिंग होता है dy बाई डी एक्स, एक बार अवकलन। तो dy बाई डी एक्स इसमें पूछा जा रहा है आपकी कोटि कितनी होगी, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है तो कोटि आपकी हो जाएगी 1। उसके बाद देखिए घात, उस अधिकतम कोटि जो जितनी बार अवकलन हुआ है उसकी अधिकतम पावर कितनी है, तो पावर में तो कुछ लिखा नहीं यहाँ पर, तो घात भी आपकी 1 हो जाएगी। अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल 0, तो y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। कोटि आपकी क्या होती है, जितनी बार अवकलन होता है, यानी d की पावर में जो लिखा होता है d1y अपॉन डी एक्स टू द पावर 1, तो एक बार अवकलन हुआ तो कोटि आपकी 1 होगी। घात आपकी क्या होगी, जो अधिकतम, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, सबसे ज़्यादा अवकलन, उसकी घात होल पावर में कितना है, तो कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो घात भी आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, ds अपॉन डी टू द पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt2 इक्वल 0। तो इसमें देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, अधिकतम अवकलज 2 बार, ये तो 1 बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है, तो 2 बार अवकलन है d2s अपॉन dt2, तो आपकी कोटि हो जाएगी 2। उसके बाद घात देखिए, उस अधिकतम अवकलन की होल पावर में कितना लिखा है, तो उस अधिकतम अवकलन यानी d2s अपॉन dt2 की होल पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो घात आपकी 1 मानी जाएगी। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई डी एक्स इक्वल 0। तो इसमें देखिए आपकी कोटि हो जाएगी, जितने मैक्सिमम बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 2 बार हुआ है, उसकी पावर से अभी आपको मतलब नहीं है, वो पावर जो 2, 3 लिखी है वो तो आपको घात निकालने के लिए, घात की हेल्प के लिए लिखिए। कोटि आपकी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है अधिकतम। उसके बाद घात के सामने लिख देंगे, क्योंकि ये बहुपद नहीं है, अवकल समीकरणों में बहुपद नहीं है। जैसे मैंने बताया था, साइन dy बाई डी एक्स हो या साइन y डैश हो या y डबल डैश हो या y ट्रिपल डैश हो या कॉज हो या टैन हो, सेक हो, कॉसेक हो, तो अगर कोण में कोई लिखा है, कोई अवकलन लिखा है dy बाई डी एक्स, d2y अपॉन dx2 कुछ भी लिखा है, तब हम कहेंगे कि घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी घात परिभाषित आपकी नहीं है। उसके बाद 5 नंबर देखिए, इसकी कोटि आपकी हो जाएगी
जितने अधिकतम बार अवकलन हुआ है 2 बार अवकलन हुआ है। उसके बाद घात आपकी क्या हो जाएगी, घात वही होगी जो अधिकतम बार अवकलन की होल पावर कितनी है। होल पावर में कुछ नहीं लिखा है तो होल पावर इसकी 1 हो जाएगी। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको घात और कोटि दोनों चीज़ें बतानी। 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी में आपको कोटि और घात बतानी। तो सबसे पहले देखिए y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश होल क्यूब प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इक्वल 0। तो मैंने बताया था कोटि क्या होती है, जितने मैक्सिमम बार अवकलन होता है वो उसकी कोटि होती है, उस अवकल समीकरण की कोटि होती है। तो कितनी बार अवकलन हुआ है, 1, 2, 3, क्योंकि इसका मतलब मैंने अभी बताया था जितने डैश लगे होते हैं उतनी बार अवकलन होता है। यानी 1, 2, 3 3 बार डैश लगा है तो ये कोटि आपकी 3 हो जाएगी। उसके बाद बात आती घात की। तो उस अधिकतम कोटि वाले अवकलज में, यानी सबसे ज़्यादा जिसकी कोटि है उस अवकलज में कितनी होल स्क्वायर या होल क्यूब कितनी होल पावर लगी है, तो इसमें पावर 2 लगी है तो घात आपकी 2 हो जाएगी। इनका नहीं देखते हैं, केवल हम उसका देखते हैं जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है। 3 बार अवकलन हुआ है तो वो तो उसकी कोटि हो गई। घात वो होती है जो उसी सबसे ज़्यादा बार अवकलज की होल स्क्वायर या होल क्यूब होल पावर में लिखा हो, वो उसकी कोटि घात होती है। सॉरी, तो घात कोटि 3 और घात क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लिखा है तो घात 2 हो जाएगी। उसके बाद इसमें देखिए कोटि आपकी, क्योंकि 3 बार इसका अवकलन हुआ है तो कोटि आपकी 3 होगी। और घात देखिए, क्योंकि घात इसमें लिखी नहीं, इसमें 2 लिखी थी, इसमें कुछ नहीं है तो पावर 1 मान लें तो घात आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद 8 नंबर में देखिए y डैश लिखा हुआ है तो कोटि आपकी हो जाएगी, 1 बार अवकलन हुआ है तो 1 हो गया। उसके बाद घात क्या होगी, जो इस अवकलज का की होल पावर में लिखा, होल पावर में कुछ लिखा नहीं तो घात भी आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद 9 नंबर देखिए y डबल डैश तो आपकी कोटि हो जाएगी, क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है, और आपकी घात हो जाएगी, इसमें कितना होल पावर में कितना लिखा है, होल पावर में कुछ नहीं लिखा है। y डबल डैश की होल पावर हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, जैसे इसमें भी 1 माना है, इसमें भी 1 माना है, तो घात आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद 10 नंबर में देखिए इसमें आपकी कोटि क्या होगी, जितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि आपकी हो जाएगी 2 और घात आपकी हो जाएगी, इसके होल पावर में क्या लिखा है, होल पावर में कुछ नहीं लिखा है तो हमने 1 मान लिया, घात आपकी 1 हो गई। उसके बाद 11 नंबर में क्या बताना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। d3y/dx3 होल क्यूब प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 इक्वल 0 की घात पूछी जा रही। तो देखिए इसकी कोटि तो संभव है, लेकिन घात इसलिए नहीं संभव है क्योंकि ये अवकलनों में बहुपद नहीं है, बहुपद समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है साइन dy/dx। और मैंने बताया था किसी भी साइंटिफिक के आगे अगर ऐसा लिखा हो साइन dy/dx, कॉस dy/dx, टेन dy/dx इस तरह लिखा हो तो इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। यहाँ पर लिख देंगे घात परिभाषित नहीं होगी। उसके बाद 12 नंबर में यह आखिरी क्वेश्चन है, 2x² d2y/x2 - 3 dy/dx प्लस y इक्वल 0 की कोटि है, इसकी आपको कोटि बतानी है। तो कोटि में जितना अधिकतम बार अवकलन होता है, 2 बार अधिकतम बार अवकलन हुआ है तो आपकी कोटि हो जाएगी 2। इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा।
एक्सरसाइज 9.1 समाप्त हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन बताने हैं। इसमें आपको अवकल समीकरणों के व्यापक तथा विशिष्ट हल इस टाइप के सवाल हैं। तो आपको सीधे क्वेश्चन में ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको सत्यापित करना है कि इसके आगे जो संगत अवकल समीकरण है ये इसका हल है अथवा नहीं है। तो इसके लिए आपको ये y का मान दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये y का मान दिया गया है। तो इससे हम y डैश निकालेंगे। पहले y डैश आपका हो जाएगा e की पावर x, एक बार अवकलन करेंगे तो आपका e की पावर x हो जाएगा। उसके बाद y डबल डैश निकालेंगे। जितनी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये संगत अवकल समीकरण में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो सभी चीज़ें निकाल कर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। अगर वो वेरीफाई करता है, दोनों साइडें इक्वल आती हैं, तो वो उसका हल है, अन्यथा हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y दिया है, y डैश निकाला। y डैश आपका हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x होता है 1 का 0 हो जाएगा। y डबल डैश ये भी यही हो जाएगा e की पावर x। दोनों मान हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। LHS में e की पावर x माइनस e की पावर x ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा जो कि RHS के बराबर है। तो LHS लेकर चले, RHS आ गया, LHS RHS बराबर हो गए आपके, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब कि अवकल समीकरण का हल है। तो आपको लिख देना है शॉर्ट में हल है। जिसमें बराबर नहीं होगा उसमें हल नहीं होगा, बाकी जिसमें दोनों साइड बराबर हो जाएगी उसमें हल होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, y आपको दिया है, y डैश निकालना है। y डैश का मतलब एक बार अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, उसके बाद 2x का होगा 2, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2। अब देखिए केवल हमको एक ही बार अवकलन करना है क्योंकि y डैश ही दिया है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मान रखेंगे LHS में। तो LHS आपका है y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश है 2x प्लस 2 और माइनस 2x माइनस 2 पहले से लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। LHS बराबर RHS आ गया, क्योंकि RHS भी आपका 0 है। इसका मतलब ये भी संगत जो अवकल समीकरण का हल है। तो इसमें दोनों साइडें आपको बराबर करनी है। अगर बराबर आ जाता है तो हल है, बराबर नहीं आता है तो हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इक्वल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको इक्वेशन दिया गया है। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है पहले देख लेते हैं। y डैश आपको निकालना है, तो y डैश हम निकाल लेते हैं। y डैश मतलब एक बार अवकलन इक्वल डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका y डैश का मान आ गया। उसके बाद आपको दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। ये y डैश का मान आ गया, दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तो हम RHS लेकर चलते हैं और उससे हम LHS प्रूफ कर देंगे। तो RHS आपका है xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यक्स आपका यक्स रहेगा, y का मान देखिए है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप इससे रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखिए ये किसके बराबर है, ये आपका y डैश के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम y डैश लिख देंगे। और y डैश हमारा किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो हम RHS लेकर चल रहे थे और LHS के बराबर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, दोनों साइडें इक्वल हो गए, इसका मतलब
ये वेरीफाई हो गया इक्वेशन। उसके बाद 5 नंबर देखिए, y दिया है ax के बराबर, आपको y डैश एक बार अवकलन निकालना है। y डैश हो जाएगा डी बाई डी एक्स ax, a का होना नहीं x का हो जाएगा 1, तो y डैश आपका हो जाएगा a। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS है आपका x y डैश x और y डैश का मान है a, ये आ गया ax। और ज़रा देखिए ax किसके बराबर है, y के, तो ये y के बराबर है, ये RHS के बराबर हो गया, दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इक्वल एक्स साइन एक्स और इक्वेशन दिया है एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले इसमें ये देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। एक्स और वाई को छोड़कर वाई डैश है, आपको ये देख लेना है पूरे में कि क्या क्या चीज़ें निकालनी है। वाई डैश निकालना है कि वाई डबल डैश निकालना है, तो वाई डैश आपको निकालना है। वाई डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन, तो डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, इसमें दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का नियम लग जाएगा। प्रथम फलन x इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और इसका हो जाएगा 1, तो एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका वाई डैश का मान आ जाएगा। अब हम दोनों साइडें इक्वल प्रूफ करते हैं। पहले LHS निकालते हैं। LHS आपका है एक्स वाई डैश है एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये LHS आ जाएगा। उसके बाद हम RHS निकालते हैं। RHS है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y आपको पता है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यानी हमने y का मान रख दिया, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंदर एक्स कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉज स्क्वायर एक्स, हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स इंटू इसका रूट हो जाएगा एक्स कॉज एक्स, तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स। देखिए ये और ये दोनों साइडें बराबर हैं, LHS बराबर RHS, मीन ये इसका एक हल होगा, अवकल समीकरण का एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स वाई इक्वल लॉग वाई प्लस सी और ये आपका इक्वेशन दिया है वाई डैश इक्वल वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। मैंने आप लोगों को बताया कि हम या तो दोनों साइडें इक्वल प्रूफ करते हैं या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइड लेकर दूसरी साइड ले आएं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं। तो इसके लिए हम पहले ये डिसाइड कर लें कि हमको कितनी बार अवकलन करना है। वाई डैश लगा हुआ है, इसका मतलब आपको एक बार अवकलन करना है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल डी बाई डी एक्स लॉग वाई प्लस सी, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा, फर्स्ट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल इसका हो जाएगा 1 अपान वाई और लॉग वाई का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो ये x ये आपका y डैश लिखते हो और इसको लिखेंगे x का अवकलन 1 हो जाएगा इक्वल 1 अपान वाई और ये भी आपका y डैश हो जाएगा। तो y डैश आपको एक साइड कर लेना है, यहाँ पर आ जाएगा
y इक्वल 1/y इंटू वाई डैश माइनस इसको उधर ट्रांसफ़र कर देना एक्स वाई डैश, तो y इक्वल वाई डैश कॉमन 1/y माइनस एक्स, तो y इक्वल वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से वाई डैश आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप कई तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा रिलेशन एक साथ आ गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये इस अवकल समीकरण का एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y माइनस कॉज वाई इक्वल एक्स, और ये आपको अवकल समीकरण दिया गया है। तो इसमें आपको ये देख लेना है, जो आपको अवकल समीकरण साइड में दिया गया है, कि इसमें कितनी बार आपको अवकलन निकालना है। तो y और साइन y कॉज y को छोड़कर, यानी एक्स वाई वाले टर्म छोड़कर देखिए y डैश निकालना है, यानी इसका आपको एक बार अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन करने के लिए लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dy बाई dx माइनस कॉज y का हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy बाई dx, और x का हो जाएगा 1। इसी को हम बोलते हैं y डैश प्लस साइन y इंटू वाई डैश इक्वल 1, तो y डैश कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन y इक्वल 1, तो y डैश आपका आ जाएगा 1/1 प्लस साइन y। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम ये मान रखते हैं y डैश का, तो LHS लेंगे इसकी y साइन y प्लस कॉज y प्लस x और y डैश y साइन y, और यहाँ पर देखिए यहाँ से हम अगर इसको हम ट्रांसफ़र कर दें उधर y इक्वल एक्स प्लस कॉज y, तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। मीन हम x प्लस कॉज y की जगह पर y लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हमने y लिख दिया इतने की जगह पर, इंटू वाई डैश, यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा y, तो साइन y प्लस 1, और y डैश का मान जो हमने ये निकाला इसको यहाँ पर रख देंगे 1/1 प्लस साइन y, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y आ जाएगा जो कि RHS के बराबर है। तो देखिए हम LHS लेकर चले, RHS प्रूव हो गया। इसका मतलब ये जो दिया हुआ अवकल समीकरण का हल ये आपका है, ये आपका इस दिए गए अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x प्लस वाई इक्वल tan इनवर्स y, और ये आपको अवकल समीकरण दिया गया है। इससे आपको ये पता करना है कि आपको कितनी बार अवकलन करना है। यहाँ पर y डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एक बार अवकलन करना है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल डी बाई डी एक्स tan इनवर्स y। तो ये इसका x का 1 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी y डैश आप लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, या y डैश बोलते हैं इसको। y डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 इक्वल वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, इस y डैश को उधर भेज दिया, y डैश कॉमन हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल वाई डैश 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y डैश का मान आपका आ गया, y डैश का मान आ जाएगा, सॉरी y डैश का मान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस का y डैश और वाई स्क्वायर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं LHS, या हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल 0, ये आपको प्रूव करना था। मैंने बताया था कि आप एक साइड लेकर दूसरी साइड भी प्रूव कर सकते हैं, या पूरे को एक साथ अगर आ जाए
तो एक साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y दिया गया, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। ये आपका चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप इसकी जगह पर y लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप y लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स अपान वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आ जाएगा, या आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसकी वैल्यू रख के उसको 0 कर सकते हैं। दोनों में देखिए डायरेक्ट आ रहा है, तो अगर डायरेक्ट आ जाए तब भी वो वेरीफाई होता है, अगर एक साइड लेकर दूसरी साइड आ जाए तब भी उसको वेरीफाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है, या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि कितनी संख्या होती है कांस्टेंट की, 4 कोटि का, तो जितनी कोटि होती है उतने अवकल समीकरण के व्यापक हल में अचरों की संख्या उतनी ही होती है। मतलब इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, यानी जितनी कोटि 4 कोटि है तो कांस्टेंट भी 4 होंगे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित अचरों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको लिखना है 0, क्योंकि विशिष्ट हल में इसकी कोटि से मतलब नहीं होता है। विशिष्ट हल और ये व्यापक हल में अचरों की संख्या तो होती है जितनी कोटि होती है, लेकिन विशिष्ट हल में अचरों की संख्या 0 होती है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन बताए। ये दोनों एक्सरसाइजें आज से समाप्त होती हैं, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।